कुछ दबंगों ने 2 किसानों के खेतों में खड़ी गन्ने की फसल को ट्रैक्टर से जोतकर पूरी तरह से नष्ट कर दी है, जिससे दोनों किसानों को काफ़ी नुकसान हो गया है। पीड़ित किसानों ने आरोपियों के खिलाफ संपूर्णानगर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। यह पूरा मामला लखीमपुर खीरी जनपद के थाना संपूर्णानगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुरारखेड़ा का है, जहां पर कुछ दबंगों के द्वारा 24 अप्रैल को 2 किसानों सर्वजीत सिंह निवासी ग्राम मुरारखेड़ा थाना संपूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी तथा गुरविंदर सिंह निवासी ग्राम कबीरगंज थाना हजारा जनपद पीलीभीत की लगभग 4 एकड़ के रकबे में खड़ी गन्ने की फसल को खेत पर कब्जा करने की नीयत से ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दी गई है। पीड़ित किसान व भाजपा के युवा नेता गुरविंदर सिंह के परिजनों की ओर से थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि हमारी भूमि ग्राम मुरारखेड़ा जनपद लखीमपुर खीरी में है। उस जमीन पर हम लोग वर्षों से काबिज हैं और उस पर बिना किसी विवाद के खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन 24 अप्रैल 2025 को मुरारखेड़ा निवासी बलजिंदर सिंह उर्फ पटवारी पुत्र पाल सिंह ने अपने कई अन्य साथियों के साथ मिलकर बिना कोई सूचना दिए बगैर अक्टूबर में लगे गन्ने की फसल को ट्रैक्टर से जोतकर बर्बाद कर दी है। घर दूर होने की वजह से पता नहीं चल पाया। जब हमारा ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर गन्ने की जुताई करने आया तो उसने देखा कि गन्ने की फसल को जोत दिया गया है। इसकी जानकारी होने पर हमने तुरंत खेत में आकर देखा कि गन्ने की फसल जोतकर पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। वहीं मुरारखेड़ा निवासी पीड़ित किसान सर्वजीत सिंह ने भी आरोप लगाया है कि उक्त लोगों ने उनकी भी खेत में लगे गन्ने की फसल को बर्बाद कर दी है, जिससे हमारा लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है, जो कि उस भूमि पर 50 वर्षों से लगातार बिना किसी विवाद के खेती करते चले आ रहे हैं। वहीं दोनों पीड़ितों सर्वजीत सिंह तथा भाजपा के युवा नेता गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदर ने इस मामले को लेकर क्या कहा है, आगे वीडियो में देखिए। जी, क्या नाम है आपका? सर्वजीत सिंह। कहाँ रहते हैं? मुरारखेड़ा। ये क्या मामला है आपके साथ जो गन्ने का खेत जोत दिया गया है दबंगों के द्वारा? ये पूरा मामला क्या है? भाई साहब ऐसे था कि मैं तो लखीमपुर गया था किसी अपने कार्य के लिए। बाद में मेरे को लड़के ने फ़ोन किया कि आपकी डैडी आपका गन्ना जोत रहा है। मैंने थाने को सूचित किया, फिर दरोगा जी आए। जब तक मेरे लड़के से काफ़ी कहासुनी हो रही थी, उसकी वीडियो भी बनाई गई है। तो मेरा खेत लमसम 3-4 एकड़ खेत गन्ने की फसल पूरी नष्ट कर दी है, जो अक्टूबर 100 में बोया गया था। जिस श्रीमान से ये निवेदन है कि हमारी उचित कार्रवाई करके उन्होंने दबंगों को मतलब कोई ना कोई दंडित किया जाए। ये जो जिन्होंने गन्ने का खेत जोता है ये कहाँ के हैं रहने वाले? मुरारखेड़ा के हैं, कुछ गिरधरपुर के हैं। अच्छा, तो ये खेती आप कब से करते आ रहे हैं इस जमीन पे? सन 70 से मेरे पिताजी ने जमीन ये बैनामा से खरीदी थी। आज तक हम लोग खेती इस पर लगातार करते ही चले आ रहे हैं। ये भूमि रजिस्ट्री की है? जी, भूमि रजिस्ट्री की है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा गुरविंदर सिंह, युवा नेता कबीरगंज। जी, ये क्या मामला है पूरा जो गन्ने का खेत जोत दिया गया है? मामला तो मेरे को जी 25 तारीख को पता चला। 25 तारीख को ऐसा है, मैंने ट्रैक्टर से अपना ड्राइवर भेजा खेत जोतने के लिए, कल्टीवेटर खेत में लगाने के लिए। ड्राइवर रात को घर पे गया तो कह रहा भाई साहब वहाँ पे तो सारा गन्ने को तहस नहस कर दिया गया। हम उनकी बात सुन के एकदम उचित रह गया। हमने कहा ऐसा तो कभी है नहीं, ना तो कोई हमारा किसी से झगड़ा है, ना कोई विवाद है कोई। तो हमने कोई वो बात को इग्नोर कर दिया। और सुबह जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो वाकई ड्राइवर की बात सही हुई। तो फिर 25 तारीख को मेरे को ये पता चला और यहाँ पे आके पता लगा कि 23 तारीख को ये गन्ने को तहस नहस कर दिया गया, जो कि अक्टूबर में गन्ना लगा हुआ था। 6 महीने आज गन्ने लगे को हो रहे हैं, 5 से 6 महीने। 6 महीने की फसल को आधी फसल लमसम हो गई, तो आधी फसल को गन्ने को तहस नहस कर दिया गया। आज मैं जब मेरे को सूचना मिली और मैं SHO संपूर्णानगर तहरीर दे के आया और राज्य विभाग को मैंने सूचित कर दिया। ये खेती यहाँ पर कब से करते आ रहे हैं आप लोग? खेती तो जब मैंने होश संभाली तब से मैं खेती यही कर रहे हैं। जब मैंने होश संभाली, आज मेरी 32 साल उम्र हो गई है, तो 32 साल में हम लोग खेती यहाँ पे करते आ रहे हैं। मेरे दादाजी करते थे, बाद में पिताजी ताऊ जी लोग करते थे। आज भी खेती हम लोग कर रहे हैं। जबकि मैंने होश संभाली तब की खेती हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग हमसे चाहना क्या जी, जो भी उचित कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए भाई साहब। ये चीज़ हम लोग चाहते हैं। हम लोग हमेशा भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा सरकार के साथ में मिलकर चलते हैं। हमको तो सिर्फ यही है कि हमको न्याय मिलना चाहिए और गलत आदमियों को उचित कोई ना कोई दंडित होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू जी।